जल्दी से आज के इतिहास पे नजर डालते हैं। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में जो है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आज के दिन भारतीय संसद में पारित हुआ था। देखिए, चूंकि आप एग्जाम्स में बैठते हैं, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पारित आज हुआ था। देखिए फ़र्क समझिए, आज ये एक तरह से बिल पास हो गया, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? ये हुआ था 9 सितंबर 1972 से। वैसे राजेश, बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए था कि जानवरों को, है ना, जितने भी जंगली जीव हैं उन्हें सुरक्षा मिले, है ना। नहीं तो पहले क्या होता था, बंदूक उठाई या कुछ भी उठाया और जहाँ दिखा मार दिया। चीतों के साथ यही तो हुआ था। तो राजेश, क्या ये भारत से में ये मतलब दुनिया से बाद हुआ? भारत में नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बार अगर वाइल्ड लाइफ के लिए कोई एक्ट बना था या कानून बना था, वो भारत में ही बना था। कब बना था? 300 BC में, बिफोर क्राइस्ट। मतलब आज से लगभग यही कोई 2300 साल पहले, जब सम्राट अशोक जो थे वो मगध के सम्राट थे, तो उन्होंने अपने राज्य में, क्योंकि वो बौद्ध हो गए थे, उन्होंने ये रोक लगा दी थी किसी भी तरह के प्राणी को, वन्य प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यही नहीं, उन्होंने राजेश पर्यावरण के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, पौधों के लिए भी, पेड़ों के लिए भी ये नियम लागू था उनके राज्य में। 1831 राजेश, अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना कई बार, अमेरिका में भी, USA में एक भेदभाव अभी भी माना जाता है, सोसाइटी में है, वो ब्लैक एंड वाइट का है ना, अश्वेत और श्वेत के बीच का, गोरे और काले के बीच का। राजेश, 1831 की बात है, तब बड़े चरम पर था ये जो अफ्रीका से, है ना, ब्लैक्स जो ये जो होते थे, कलर्ड पीपल जो होते थे, इन्हें लाया जाता था और जानवरों की तरह बेचा जाता था, फिर उनसे काम लिया जाता था, बड़ी इनह्यूमन कंडीशंस में, ज़्यादातर खेतों में होता था और अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में। हम पहले भी आपको बता चुके। राजेश, आज के दिन क्या हुआ? हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? आज के दिन अमेरिका का जो वर्जीनिया स्टेट है, वहाँ की साउथहैम्पटन काउंटी आप एक जिला समझ लीजिए, मान लीजिए ना, समझने के लिए काउंटी हमारे लिए थोड़ा रिमोट, थोड़ा एलियन शब्द है। राजेश, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो अश्वेत लोग थे ये भड़क गए कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, जो कि बात सही भी थी। राजेश, इनका सब्र छल का और गोरों के खिलाफ इन्होंने हथियार उठा लिए, मतलब हथियार, फायर आर्म्स, यानी जो भी इनके हाथ आया वो उठा लिया कि अब आर्या पार, क्योंकि जिंदगी हमारी वैसे भी कोई बड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, इनके नेता कौन थे? ये थे नेट टर्नर साहब। नेट टर्नर ये अश्वेत थे और ये भी गुलाम थे, लेकिन राजेश ये पढ़े लिखे थे, ये पढ़ गए थे वहाँ रह के, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे वक्ता भी थे। लोग, इनके जो समुदाय के लोग थे, उनकी बात सुनते भी थे। उन्होंने बोला बहुत हुआ, शुरू करो। शुरू करने का मतलब क्या हुआ? अश्वेत भड़क गए और जो गोरे लोग थे उनका कत्लेआम मचा दिया। लगभग 65 लोगों की जान आज के दिन ले ली गई। सब चौंक गए, है ना, खासकर अश्वेत तो खैर डरे ही थे, श्वेत बहुत डर गए कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि डील डॉल में वैसे भी वो और वैसे भी खेतों में तपे हुए लोग। पर राजेश, ये विद्रोह एक ही दिन चल पाया। 23 अगस्त की सुबह फिर इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। इस बीच क्या हुआ, वहाँ पे जो मिलिशिया था या भीड़ थी लोगों की, वो अश्वेतों के खिलाफ, क्योंकि वो आसान शिकार थे, उनके घरों में थे, उनके खेतों में थे, पकड़ पकड़ के मारने लगे। राजेश, 120 अश्वेत बदले में मारे गए, बाकियों पे चला मुकदमा, और वो 56 लोग थे जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इनमें नेट टर्नर भी शामिल थे। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी क्रांति समझी जाती है एक तरह से, जो अश्वेत लोगों ने दमन के खिलाफ की थी। 1911 राजेश, एक हम आपको पेंटिंग दिखा रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, मोनालिसा। ये राजेश, हाँ ये है ना, सब पहचानते हैं आप, ये राजेश मोनालिसा। ये कहाँ इनकी पेंटिंग रखी है? अभी भी लोवरे म्यूजियम है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे राजेश। यहाँ पर मोनालिसा की चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ पे एक पूर्व कर्मचारी थे जो इसी म्यूजियम में काम करते थे। आज के दिन ये भाई साहब आते हैं, वहाँ पे रिपेयर का काम चला हुआ था, उनके साथ मिलते हैं। मोनालिसा की जो वहाँ पे एक ये पेंटिंग लगी हुई थी, ओरिजिनल पेंटिंग, इसे गायब करते हैं, एक फ्रेम में लगी हुई थी एक कोने पे, और गायब करके लपेट के इसको निकल लेते हैं। अच्छा राजेश, पहली बात तो ये कि ये इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इटली के निवासी थे, और लियोनार्डो डा विंसी जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी, बिल्कुल वो भी है ना इटालियन थे, फ्लोरेंस के थे वो। वैसे विंसी वो एक एरिया है फ्लोरेंस में, इटली में, इसीलिए इनका नाम लियोनार्डो डा विंसी होता है। वैसे इनका नाम लियोनार्डो, मतलब विंसी के लियोनार्डो। तो राजेश, वो आदमी चाहता था कि फ्रांस के पास क्यों है ये पेंटिंग, ये तो वापस जानी चाहिए। खैर बाद में पकड़ लिए गए, 3 लोग थे कुल मिला के, इनको पकड़ लिया गया। बड़ी बात क्या है राजेश? बड़ी बात ये है कि लियोनार्डो डा विंसी की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आप जिनके बहुत से नाम भी जानते हैं, पर मोनालिसा इतनी चर्चित नहीं थी 1911 से पहले। ये से एक आम सी पेंटिंग समझा जाता था, लेकिन जब ये चोरी हुई और महीनों इसका पता नहीं लगा, पूरी दुनिया में हल्ला मचा, और ये पेंटिंग अब सबसे हिट पेंटिंग्स में उनकी मानी जाती है। वैसे जहाँ तक लियोनार्डो डा विंसी साहब की बात है राजेश, उनके कुछ जो पेंटिंग्स है, जैसे मैडोना ऑफ द रॉक्स है,
या सेल्वाडोर मुंडी है, या लेडा एंड द स्वैन है, या फिर द लास्ट सपर जो उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग है। तो ये लियोनार्डो डा विंसी साहब, अक्सर हम उनका जिक्र करते रहते हैं, वैसे उनके बारे में जानिएगा ज़रूर, ये बहुमती प्रतिभा के धनी थे, बहुत मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी।